और चलिए स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम लोग शुरू करते हैं। और ये चैप्टर जो 6 क्लास का हमने शुरू किया था पहले ऑलरेडी, नंबर सिस्टम, उसका फाइनल स्टेज में मैं जा रहा हूँ। और यदि इसमें किसी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। मैं उसको ज़रूर आपको कम्युनिटी टैब या फिर नए वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इसलिए सबसे पहले ये देखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए, वो फर्स्ट हम लोग बात किए थे, हमारा जो बात था वो इंडियन सिस्टम जो प्लेस वैल्यू चार्ट था उसका था। अब हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ये जो है सो एडॉप्टेड बाय ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार में इसको अडॉप्ट किया गया है, इस रूल को, और इसी रूल से हम लोग चलेंगे और इसी रूल को आगे भी फॉलो करेंगे। तो देखिए, इसमें जैसे हमने एक जो छोटा सा ये उदाहरण दिया, जैसे ये 7 है, ये जो 7 है और ये 7, तो पहले बहुत सारे लोग ये जो 7 है 7 लिख के बीच में काटने का ये एक तरह का एक रूल चल रहा था, लेकिन इसको अब जो इसको बंद कर दिया गया है। और अब आप जब भी 7 लिखें तो इस तरह से 7 लिखें, बीच में आपको काटना नहीं है। अब हम लोग सीधे चलते हैं इसमें जो प्लेस वैल्यू चार्ट है उसके बारे में, जो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट है उसके बारे में। तो इसमें देखिए, आपका जो पीरियड्स है इसमें कितने हैं आपको, है ना, ये वंस का पीरियड है, 1000 का है, देन मिलियंस का और देन बिलियन का। तो ये जो पीरियड्स है यहाँ पे 3-4 तरह के जो हमारा पीरियड्स है वो है, देखिए, वंस का, थाउजेंड्स, मिलियंस एंड बिलियंस। अब इसमें बात करते हैं कि हर एक जो हमारा जो पीरियड है इसमें कितने हैं, इसमें कितने जो है सब पीरियड्स हैं। तो इसमें देखिए, वंस में 1, 10 एंड 100, तीन इसमें 3 है। इसमें थाउजेंड्स में देखिए 1000, 10,000 एंड 100,000, यहाँ भी 3 है। ये मिलियंस में बात करते हैं तो मिलियंस, 10 मिलियंस एंड 100 मिलियंस, यहाँ भी 3 है। बिलियंस में जैसे हमने बिलियंस एंड 10 बिलियंस तक लिया है हमने। तो इधर यदि बात करते हैं हम लोग मिलियंस, तो देखिए हर एक में जो है सो 3-3 का ये जो है सो कॉलम जो है हमारा बना हुआ है। हर एक पीरियड्स में 3-3 का सिस्टम है, यानी हम जब कॉमा लगाएंगे इससे इंटरनेशनल में, तो आप समझ लीजिए सीधे सीधे 3-3 के बीच में हम लोग कॉमा लगाएंगे, जो हमने ऑलरेडी नीचे बताया है। तो हम लोग बात करते हैं कि इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे और किस तरह से इसको लिखेंगे हम लोग। तो इसको देखिए, आप किस तरह से इसको लिखेंगे और किस तरह से आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है। तो ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे देखिए, इस पीरियड में आप जो फर्स्ट वाला देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे सपोज करिए ये एक नंबर है 7545726। तो ये जो आप एक नंबर हमारा जो है, इसमें जब हम लोग बात करेंगे तो देखते हैं इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000, 100,000, मिलियंस एंड देन 10 मिलियंस। तो यदि इंडियन सिस्टम जो हमारा था उस पर बात करेंगे तो हम लोग ये देखते हैं, वहाँ पे था हमारा 1s, 10s, 100, देन 1000, देन 10,000। उसके बाद हमारा चला आता था लाख और 10 लाख। तो यहाँ पर जो हम लोग बात करते हैं वो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए, आप जैसे इसको पढ़ते हैं तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, यहाँ लैक्स एंड देन 10 लैक्स यहाँ पर। तो आप देखिए, ये जो 10 लाख यहाँ पे मिलियन है हमारा, उसमें यदि हम लोग देखते हैं तो वो 10 लाख होता है। यानी सीधी सीधी बात है कि ये जो मिलियन है, ये मतलब हो गया कि 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। जो हमारा इंडियन सिस्टम में जो 10 लाख या जो हमारा 10 लाख का होता था वही 1 मिलियन कहलाता है। कहने का मतलब 1 मिलियन इक्वल टू हो जाएगा 10 लाख, 10 लाख बराबर 1 मिलियन। अब हम लोग देखते हैं कि इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको किस तरह से वर्ड्स में लिखेंगे। ये तो हमारा जो है सो नंबर जो है सो हमारा ये न्यूमेरल वैल्यू है, इसका ये फिगर्स में है। तो इसको यदि हमको लिखना होगा तो किस तरह हम लोग लिखेंगे। तो जैसे ये देखिए, ये 7 मिलियन के जगह पे 7 है, तो सीधे सीधे समझ लीजिए 7 मिलियन हुआ। अब यहाँ बात करते हैं, देखिए यहाँ पर आपको 5, 4 एंड 5, ये तीनों जो है आपका कॉलम, ये 1, 2, 3, ये तीनों कॉलम आपका जो है सो भरा हुआ है। तो ये हो गया आपको 545, और ये हो गया आपका 1000 का पीरियड है, इसलिए 545,000। उसके बाद ये वंस का है तो ये हो जाएगा 726। तो जब इसको पढ़ने की बारी होगी, देखिए हमने यहाँ लिखा है यहाँ पे, तो इसको जब पढ़ेंगे हम लोग, देखिए 7,45,545,726। तो जब इसको पढ़ना होगा तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। उसको जब एक डिजिट हमने बढ़ा के लिया है, तो जब बढ़ाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपको है, ये आपका 100,000 मिलियन, और ये देखिए 10 मिलियन। ये जो 100 रो है इसके बारे में बात करते हैं, ये जो सेकंड वाला है इसके बारे में। तो इसको देखिए, ये आपका, आप देखिए यहाँ पे मिलियंस में क्या है आपके पास, एक डिजिट, ये 9 और 5 है, ये दोनों मिलियंस, ये मिलियंस में है। तो ये हो जाएगा आपको 95 मिलियन 623,475। तो इसको जब पढ़ना होगा तो आप क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए 2 नंबर में हमने लिखा है इसमें 95 मिलियन 623,475।
तो इस तरह से इसको पढ़ेंगे। यहाँ बात करते हैं एक डिजिट हमने ये 3 नंबर में और बढ़ाया है, तो ये जब आप इसको बढ़ाते हैं तो डिजिट ये आपका पहुँच गया यहाँ पे 100 मिलियन तक। कहने का मतलब क्या हो गया, ये मिलियंस का जो है ये 1 2 3 ये 100 मिलियन, 10 मिलियन और यहाँ पे जो ये 1000 मिलियन और ये मिलियन, ये जो है ये तीनों कॉलम भरा हुआ है। तो ये आपका होगा 821। तो 821 मिलियन, जीरो है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसको हम लोग पढ़ेंगे 43,000। तो हो जाएगा 821 मिलियन 43,000 एंड 6। ओनली 6 है, इसको हम लोग इसलिए एंड 6 भी लिख सकते हैं और सिंपली 6 भी लिख सकते हैं। तो ये जो हम पढ़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे 3 में लिखा है 821 मिलियन 821 मिलियन, उसके बाद है आपका 43,000 एंड 6। तो इसको हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे। और एक डिजिट हमने बढ़ा के लिए, जैसे 4 नंबर में देखिए, तो ये जब एक डिजिट और बढ़ाते हैं तो हमारा ये चला जाता है यहाँ पे, देखिए ये बिलियन के कॉलम में। तो जब बिलियन के कॉलम में यहाँ पे 2 हमने लिखा है, एक यहाँ पे है, तो ये सीधे सीधे समझिए बिलियन में आपके पास कितना है, ये 7 है सिर्फ, तो 7 बिलियन। अब यहाँ पे देखिए 0 तो इसको 0 नहीं पढ़ते, इस पूरे में क्या है हमारा ओनली 2 है, तो 7 बिलियन 2 मिलियन, ये मिलियन के कॉलम में सिर्फ 2 है, तो 7 बिलियन 2 मिलियन। यहाँ पे देखिए थाउजेंड्स में, यहाँ पर भी सिर्फ 2 है, तो 2000। उसके बाद वंस में हमारा 202 202, तो ये हमारा कहलाएगा 7 बिलियन। देखिए यहाँ पे हमने लिखा 7 बिलियन 2 मिलियन, यहाँ पे 2 मिलियन। उसके बाद हमारा आता है ये 2000, यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए आप 2000 और ये 202। तो इस तरह से इसको हम लोग रीड करते हैं। तो आप इसमें जब भी इसमें लिखते हैं तो मिलियंस या फिर बिलियंस नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं कि 7 मिलियंस ऐसे नहीं लिखेंगे। जब भी बात करेंगे तो हम लोग सिर्फ मिलियन ही लिखेंगे। तो इस तरह से जो ये है, ये हमारा डिजिट में था। ये डिजिट को हमने लिखा कहाँ पे, इसमें डिजिट में देखिए, ये जो है डिजिट को हमने इसी जो फिगर में या फिर हम लोग इसको बोलेंगे न्यूमेरल्स में हम लोग इसको लिखा। तो इस तरह से इसको लिखते हैं। अब देखिए इसी में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, जब हम हमारा जो इंटरनेशनल सिस्टम रहेगा इसमें किस तरह से हम लोग उसको ये जो ये कॉमा का हम लोग किस तरह से यूज करेंगे। तो देखिए आप लोग यहाँ पे हमारे पास कितना है, ये देखिए यहाँ पे 7, ये फर्स्ट वाला बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने ऑलरेडी बताया इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है और इसमें 2 है। तो जब भी बात करेंगे तो इस तरफ से आप कॉमा लगाते जाइए, 1 2 3 के बाद आपने कॉमा लगाया, फिर इसमें 1 2 3 इसके बाद में कॉमा लगा दिया, ये 7। तो ये हो जाएगा 7, 545, 726। उसी तरह से इसमें भी आप जो है सो 1 2 3 छोड़ के जाइए इसमें, तो 3 छोड़ के आप कॉमा लगाइए। ये जो राइट से लेफ्ट की ओर जाइए, आपको कभी इसमें गलती नहीं होगी। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की बात कर रहे थे। अब हम लोग इसी में बात करते हैं, यदि आपके पास ऑलरेडी जो है सो आपका ये वर्ड में दिया हुआ है और आप उसको कैसे लिखेंगे। ये तो हमारा चूँकि ऑलरेडी फिगर में था, हमने इसको वर्ड में लिखा, लेकिन यदि वर्ड में यदि हमारे पास रहेगा तो ये वर्ड में देखिए किस तरह से हम लोग लिखेंगे इसको फिगर में। तो देखिए यहाँ स्टार के साथ हमने लिखा है, ये देखिए फर्स्ट राइट जो है 7,206,075 इन न्यूमेरल्स और फिगर्स। तो आपको जो है इसको लिखना है, किस तरह से आप इसको लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे, इसके लिए हमने बनाया है, जैसे ये देखिए आपको। तो आप यहाँ पे देखिए ये 7 मिलियन, तो हमारा जो हाईएस्ट जो है, हाईएस्ट जो कॉलम होगा, पीरियड जो होगा वो मिलियन का होगा। तो हम लोग चलेंगे मिलियन तक। तो देखिए डॉटेड से हमने बनाया ये 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। तो हमारा 7 मिलियन, तो ये हमारा जस्ट मिलियन के नीचे हमने लिखा 7। उसके बाद बात करते हैं हमारे पास कितना है 206,000। तो ये जो है हमारा, ये देखिए ये 1000 का कॉलम हमारा, यहाँ पे जैसे ये 1000 का कॉलम है, मिलियंस के बाद में 1000 का कॉलम है 1 2 3, यहाँ पे हमारा 1 2 3 और इसमें हमने क्या लिखा है देखिए 206। तो यहाँ ये 1000 के कॉलम में 206 देन आपको हो गया 75। अब बात कर रहे हैं वंस के पीरियड में, हमारे पास क्या है वंस में देखिए 3 है, 1s, 10s एंड 100। तो इसमें हमारे पास ओनली क्या है 75 है, इसमें कोई 100 वाला वर्ड नहीं है। तो ये हम लोग हो जाएगा हमारा 75 और चूँकि 100 में कुछ नहीं है इसलिए 0। तो जब इस तरह से लिखना होगा तो हम लोग इसको लिखेंगे 7
206075। तो जिधर से आपको लिखना होगा आप उधर से चलेंगे और उस तरह से जो मैक्सिमम पीरियड है उसको लेके चलते हैं। जैसे दूसरे बारे में बात करते हैं, जैसे ये हमने ऑलरेडी लिखा। तो देखिए ये जो हमारा जो सेकंड हमने लिखा है ये है 70,5,600,000 इन फिगर्स। तो जब इसमें फिगर में हमको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए इसमें हमारा जो 70 बिलियन, हमारा जो कॉलम हाईएस्ट है वो बिलियन में है। तो चलिए इसके लिए हम लोग डॉट से पहले इसको बनाते हैं। तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, देन मिलियन, देन 10 मिलियन, देन 100 मिलियन, देन बिलियन और देन 10 बिलियन। ये हमारा ये डॉट हमने दे दिया। इसका मतलब ये मैक्सिमम जो हमारा लिखना है वहाँ तक जाएगा और हम लोग इधर से शुरू करेंगे 70 बिलियन। तो बिलियन जो ये कॉलम हमारा है इसमें देखिए हमने क्या लिखा है 70 लिख दिया। उसके बाद है 5 मिलियन। आप देखिए यहाँ पे मिलियन हमारा क्या है 1, 2, 3, ये 3 हमारे पास है, लेकिन हमारे पास क्या लिखा है सिर्फ 5 मिलियन है। इसमें 205 रहता तो 205 होता, लेकिन हमारा यहाँ पे 100 में भी कुछ नहीं है, तो हमारा सिर्फ 5 मिलियन है। तो इस मिलियन जो कॉलम हमारा इसमें सिर्फ ये जो यहाँ पे जो है इसका जो है मिलियन में ये सिर्फ 5 होगा। यदि 50 मिलियन होता तो यहाँ पे ये 5 0 होता, 50 होता। तो यहाँ पर चूंकि वो नहीं है सिर्फ 5 है तो हमने इसमें 5 मिलियंस लिखा। देन ये जो हमारा जो है 10,000 का जो कॉलम है इसको देखिए आप, यहाँ पे लिखता है 600,000। ये देखिए ये 1000 के कॉलम में 600, तो 600 ये हो गया 600,000 का कॉलम में 600 हो गया, तो ये 600,000 हो गया। एंड देन क्या है यहाँ पे 5। उसके बाद जो वंस का कॉलम हमारा क्या है सिर्फ ओनली क्या बोला यहाँ 5 होगा, तो ओनली 5 तो यहाँ पे वंस के जगह पे सिर्फ 5 होगा। तो इस तरह से जब हम लिखेंगे तो ये जो कहेंगे इसको हमारा हो जाएगा 70 बिलियन 5,600,005। ये हमारा फिगर में होगा। तो जब भी होगा तो आप इस तरह से डॉटेड में जो है सो मैक्सिमम तक चलेंगे और ये जिस तरह से यहाँ पे बोलता है ये उसी तरह से आप इसके बैठाते जाएंगे तो ये जो आपका फिगर में आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग फिगर में लिखते हैं। यदि इसमें किसी प्रकार का कोई आपको डाउट है, आप इसमें क्वेश्चन जो है आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं क्वेश्चन, मैं ज़रूर उसको कम्प्लीटली बताऊंगा। हो सकता है उसी पर विशेष में आप 2-3 क्वेश्चन डाल देंगे, एक चैप्टर में उसमें भी बना दूंगा, कोई दिक्कत उसमें आपको नहीं होगी। तो ये जो है सो हमारा जो है किसी तरह का जो वर्ड में दिया हुआ रहेगा तो उसको हम लोग फिगर में कैसे लिखेंगे इसको हमने ये बता दिया। उसके बाद हम लोग जैसे इसी में बात करते हैं, यहाँ पे 3 में देखिए फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6 इन नंबर। ये जो एक नंबर है इसमें आपको हमने क्वेश्चन बना दिया कि इसमें जो है क्या जो 6 है, ये जो 6 है यहाँ पे एक ही 6 है, इसलिए 6 का जो है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू इसका क्या होगा। तो आप पहले सबसे पहले ये जान लें कि फेस वैल्यू जो है जो डिजिट होता है वही उसका फेस वैल्यू होता है, इसलिए यहाँ पे यदि 6 के बारे में बात करते हैं तो इसका फेस वैल्यू जो है वो 6 होगा। अब रही बात प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, वो कौन सा प्लेस में है। तो देखिए 1s, 10s एंड 100s, तो ये 100 के प्लेस में है, मतलब 600 हो गया। इसका जो है प्लेस वैल्यू जो होगा ये 600 होगा, 600। उसमें यदि आपको कोई परेशानी होती है तो आप क्या करेंगे, वो देखेंगे कि वो 6 आपका किस जगह पे है। यहाँ पे 6 है तो आपने ये 6 लिखा। उसके बाद ये राइट साइड में जितने आपका डिजिट बचेंगे उतने जीरोज आपको लगा देने हैं। तो जैसे इसमें 6 है, हमने 6 लिखा। इसके राइट साइड में ये और ये 2 डिजिट है, इसने हमने 2 यहाँ पे 2 जीरो लगा दिया, तो ये जो बन गया ये 600 बना, ये इसका प्लेस वैल्यू कहलाता है। तो इस तरह से जो है इसका प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है इसमें, देखिए इसमें बहुत तरह का ये जो क्वेश्चन है आपको रहेगा ये ज़्यादातर, तो आप इसको देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ हमने एक क्वेश्चन लिखा है फाइंड द सम और डिफरेंस और प्रोडक्ट, इस तरह से बहुत सारा होगा, तो उसका सम निकालना या फिर डिफरेंस निकालना या प्रोडक्ट निकालना ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 6 इन दिस नंबर। तो ये एक नंबर हमने लिखा है, इसमें हमने देखिए ऑलरेडी लिखा है 6 जो है इसका जो प्लेस वैल्यू है, मतलब इसमें एक से ज़्यादा 6 होंगे और उन सभी 6 का जो है वो उसका जो प्लेस वैल्यू होगा उसका आपको या तो सम निकालने के लिए बोला जाएगा या फिर उनके बीच में आपको डिफरेंस क्या होगा या फिर उसका प्रोडक्ट निकालने के लिए बोलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे 2 6 है, एक ये छोटा ये जो है यहाँ पे यूनिट टेंस 1s 10s प्लेस पे है, एक ये 100,000 10,000 और यहाँ पे ये 10,000 के प्लेस में एक 6 है, 2 आपके पास 6 है। तो ये दोनों का देखते हैं हम लोग क्या होगा। तो हम पहले लिखेंगे कि प्लेस वैल्यूज ऑफ 6 आर, तो ये जो 6 ये जो 6 है इसका जो प्लेस वैल्यू है सो क्या है, ये जो फर्स्ट वाले 6 है इसका 6 एंड 0 हो गया, इसका 60 हो गया।
ये जो है इसका कितना होगा 6 और 1 2 3 4 4 जीरोज हो जाएंगे। तो यहाँ पे 6 एंड ये 4 जीरो 1 10 100 1000 10,000 यानी 60,000। इसका प्लेस वैल्यू जो हो गया आपका कितना हो गया 60,000। तो इस क्वेश्चन में जब आप देखेंगे तो 2 6 हैं इसमें, देयर आर 2 6s एंड द प्लेस वैल्यूज आर रेस्पेक्टिवली व्हाट, इट इज 60 दैट इज 60 एंड दैट वन इज 1 10 100 1000 10,000 that is 60,000. There are 2 6s and the place value are respectively what, then 60 and 60,000. Then we have got two values, two place values of 6, one is 60 and second one is 60,000. तो पहला जो है सो आपका 60 है, दूसरा जो है सो 60,000 है। अब दोनों के बारे में हमको दोनों के बीच में क्या निकालना है, सपोज करिए सम निकालना है, तो हम क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे। ये 60,000 एंड 60 दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये 60,000 60 आ जाएगा। उसी तरह यदि डिफरेंस निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ये दोनों का वैल्यू को हम क्या करेंगे डिफरेंस निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा। जब प्रोडक्ट की बात होगी तो दोनों का हम लोग प्रोडक्ट कर देंगे। तो इस तरह से जो प्लेस वैल्यूज है वो सारा का सारा आपका निकल जाता है। लेकिन आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, जब भी होगा तो इसमें आपको पूरी तरह से इस चीज़ को जान लेना है कि किस तरह से आप इसको करेंगे। तो जैसे ही आप इसको देखते हैं तो आपको ये समझ में आएगा। यदि इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है, किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, काइंडली आप जो है इसको पूरी तरह से जो है क्वेश्चन बना करके जो है आप उसमें डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं निश्चित रूप से आपको या तो वीडियो के माध्यम से या फिर कम्युनिटी पोस्ट मेरा जो है उसके माध्यम से मैं आपको कम्प्लीटली बताऊंगा। तो दोस्तों, यदि दोस्त नहीं एक्चुअली जो स्टूडेंट्स हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको बहुत अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से आप इसको शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ और आप खुद भी जानिए, ताकि आगे हम लोग और कुछ अच्छा कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच।